जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग आज बात करेंगे धनु राशि वालों के ऊपर, जून के महीने के राशि फल की। ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आपका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ गोपाल कृष्ण की कृपा से आपको आए, आपके ऊपर कोई भी कष्ट आए, लेकिन कोई एडवाइस लेनी हो संतान के लिए, अपनी नौकरी के लिए, फाइनेंसिस को लेके, अवश्य आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, सरल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जो ये महीना है धनु राशि वालों के लिए कई मामलों के लिए बहुत सुंदर है। मैं ये कहूँगा स्टार्टिंग से जो है ये महीना आपको अच्छे फल देगा, शुभ फल प्रदान करेगा। कई प्रकार के आपके कष्ट जो हैं कम होंगे, परेशानियाँ कम होंगी, शत्रु दबे रहेंगे, नए काम, शुभ परिवर्तन आपकी तरफ, नई नौकरियां, हिम्मत, हौसला आपका बरकरार रहेगा। कई प्रकार के आपको फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई योजनाओं को बल मिलेगा, आप लोगों की फैमिली का सपोर्ट रहेगा। देखिए, प्रेशर चल रहा है धनु राशि वालों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 7.5 चली रही है आप लोगों की लास्ट फेज की। पहले घर में देखिए केतु आपके बैठे ही हुए हैं, तो जो कई प्रकार के आप लोगों को जो है डिटैचमेंट्स दे ही रहे हैं। कई चीज़ों की तरफ से वो डिटैचमेंट होता है। अब बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप गुरुओं का धर्म का पालन करेंगे, उसी तरफ आपको वो ले जाना भी चाह रहे हैं कि जीवन की सच्चाई को समझिए। उसको समझने के बाद और कई चीज़ें, कई जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो छोटी लगने लग जाती हैं वैसे भी। तो सच्चाई एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एंगल तो एक चल रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि केतु महाराज यहाँ बैठे ही हुए हैं पहले घर में आप लोगों के लास्ट ईयर से। तो कई प्रकार की चुनौतियाँ आप लोगों के लिए ला रहे हैं, कई प्रकार का आप लोगों को फेरबदल ला रहे हैं दिमाग में, जीवन में। तो आप लोगों का साथ देगा, परिवार साथ देगा। धन की स्थिति मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया धन की स्थिति धनु राशि वालों के लिए चल रही है इस समय भी, सेविंग्स के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए। लेकिन हाँ, अवश्य ये मैं कहूँगा ये समय आप लोगों का अच्छा चल रहा है और जून के महीने में भी वो कंटिन्यू रहेगा। आप हिम्मत से, मेहनत से नई योजनाओं की तरफ जा सकते हैं, नए काम कर सकते हैं, आपको नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं, नई नौकरियाँ, नई जॉब्स, इंटरव्यूज जो भी आप देना चाहते हैं, आपको धन की उपलब्धता होती रहेगी इस महीने भी। जहां से आप चाहते हैं कि आपके काम बन जाएं, कोई परेशानी है, कोई समस्याएं हैं, वो आप दूर करते रहेंगे। हर प्रकार की हिम्मत, बल आपकी बहुत बड़ी चढ़ी रहेंगी। आप कई काम ऐसे कर पाएंगे जो आपने पहले नहीं सोचे होंगे। तो जून के महीने में एक ये पैटर्न जो है, ये ट्रैक आपका चलता रहेगा कि हिम्मत और हौसला आपका रहेगा, तो कुछ ऐसे कामों की तरफ आप बढ़ जाएंगे जो आपको नियर फ्यूचर में आने वाले नियर फ्यूचर में आपको फायदा प्रदान करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कई चीज़ें हल होती हुई दिखाई दे रहे हैं। बहन भाइयों से आपको सपोर्ट रहेगा, रिलेटिव से कई प्रकार का सपोर्ट रहेगा आप लोगों को, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फ़ायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो, अवश्य उसकी बात हो सकती है आपकी। और चीज़ें आपकी पत्रिका में मूल दशाएं ठीक चल रही हैं समय के अनुसार, तो आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है, लाभ आपको प्राप्त हो सकता है प्रॉपर्टी का। आपके बच्चे संतान पक्ष की ओर से आपको काफ़ी सुंदर न्यूज़ मिलेंगी, वो अच्छा काम करेंगे, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, यूँ कह सकता हूँ। नई नौकरियों की तरफ बढ़ सकते हैं, नई सोच की तरफ बढ़ सकते हैं कई प्रकार से। तो वहाँ से भी कई प्रकार के आपको फ़ायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको नया एजेंसी लेनी है, कोई नया टेंडर लेना है, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, उस तरफ काम की तरफ आप बढ़ सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगा घर परिवार में किसी प्रकार का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत अवश्य चल रही हैं।
पूरी तरीके से मानसिक शांति नहीं है और इस महीने थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आने वाला है। आप घर की तरफ पलटेंगे कि भाई वहाँ पे क्या काम करना है, देखना है कैसी चीज़ें, और उसको बहुत अच्छी तरीके से आप देखेंगे भी। हाँ, बस ये ज़रूर कहूँगा कि अपने मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा, अपने मन में किसी प्रकार की बहुत बेचैनी घर को लेके, परिवार को लेके, अपने इमोशंस को लेके एकदम से मत उठा लीजिए, जो आपके कल को काम पे भी फर्क डालेंगी और फिर आपके धन पे भी फर्क डालेंगी जो आप कमा रहे हैं। तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा। वो इस महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं घर में, आपके परिवार को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। तो उसमें आपको अवश्य जो है अपने आप को काम एंड क्वाइट रखना है। कई तरीकों से दीर्घकालिक सोच रखिए जहाँ पे आपको लंबे जो हैं फल प्राप्त हो। कुछ ऐसी योजनाओं की तरफ इस पीरियड में आप अवश्य बढ़िए, और वो भी 15 जून से पहले। कुछ ऐसे डिसीजंस जो लेने हैं आपको इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ के, वो 15 जून से पहले आप लीजिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा टाइम जो है आपके लिए टफ रहेगा डिसीजंस के लिए भी। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं आपकी प्रॉफिट्स को लेके, भाग्य को लेके, नौकरी को लेके, कामों को लेके, अधिकारियों को लेके, या किसी तरीके के स्टार्ट को लेके अगर आपको करना है, अवश्य 15 जून से पहले करिए। मैं ये कहूँगा हर प्रकार का देखिए आपको न्यूनेस भी रहेगी। जैसे मैंने कहा है कि नए तरीके के काम शुरू कर सकते हैं। कहीं एकदम से आपको पद पोजीशन प्राप्त होती हुई भी दिखाई दे रही है। कहीं नई नौकरियां, कहीं नए ट्रांसफर्स होते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए भला ही होगा। कहीं कष्ट परेशानियां ये आपकी दबी रहेंगी नीचे। कई प्रकार के आप जो हैं पैसे अर्जित कर पाएंगे बड़ी मेहनत करने के बाद, लेकिन आप अवश्य आपको जो है फायदा होता रहेगा धन से संबंधित। लेकिन मैं ये अवश्य कह रहा हूँ कि बड़े भाई से हो सकता है किसी प्रकार का कोई अनबन हो जाए, कोई संबंध खराब हो जाए यहाँ पे, या फिर आपने जो काम सोचे हों 15 जून के बाद से, हो सकता है वो एकदम से स्लो हो जाए या डिले हो जाए आपको, तो उसमें आपको थोड़ी हानि उठानी पड़े या एंग्जाइटी आपको बढ़ जाए। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, आप फिर भी अपनी लीक पे चलते रहिए जो सही है। सही तरीके के जो काम है पेशेंस से करते रहिए। कोई बहुत बड़े बदलाव काम की जगह पे अपने थॉट्स में मत लेके आइए, नहीं तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर आपके जो है अच्छा करेंगे, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ उनका भाग अच्छा रहेगा, वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यात्राएं बिल्कुल भी मत करिएगा आप लोग इस महीने, और वो भी 15 जून के बाद तो बिल्कुल यात्राएं ना करिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ सब प्रकार से मेल जोल अपना बना के रखिएगा। 15 जून के बाद से कहीं ऐसे चांसेस आएंगे जहां पे आपका जो है उनके साथ अनबन हो सकती है, डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं कई चीज़ों को लेके, अधिकारियों को लेके या अधिकार को लेके या ईगो को लेके, जिनसे भी आप डीलिंग करते हैं, पब्लिक डीलिंग को लेके, वहाँ पे चीज़ें देखिए खराब हो सकती हैं, इमेज आपकी खराब हो सकती है। उसमें बड़ा सतर्क रहिए। आपके साथ कोई यात्राओं में कोई आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, हो सकता है चीटिंग कर जाएं, आपके साथ धोखा दे जाएं, उससे बहुत ज़्यादा सचेत रहिएगा। साझेदारियों में सचेत रहिएगा। काम सही से करिए, अपने पेपर वर्क सही से करिए, जो आप लोगों की बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो ठीक रखिए, ताकि किसी दूसरे को मौका ना मिल पाए इन सब तरीकों का। जब आप अपनी चीज़ें ठीक रखेंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा कई प्रकार के लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ का भी अवश्य ख्याल रखिएगा। किसी भी प्रकार का देखिए आपको इन्फेक्शंस हो, क्रोध हो, इसकी मात्रा बढ़ सकती है 15 जून के बाद। कुछ काम ना हो या कोई धोखाधड़ी हो जाए, कोई आपके साथ तबीयत खराब होने की स्थिति आपके साथ या लाइफ पार्टनर के साथ ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। काम आपके डीले हो जाए एकदम से, ऐसी स्थिति भी बनती है आप लोगों की। प्रॉफिट्स देखिए आप लोगों के, मैं कह सकता हूं कि अब के महीने थोड़ा सा डिप कर सकते हैं जून में, 15 जून के बाद से। लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे प्रभु की कृपा से। वो हमेशा आपको वहाँ से बचाव होता रहेगा।
धर्म आपको हमेशा आपकी रक्षा करता रहेगा। अधिकारियों से, बड़ों से, गुरु से उनकी बात मान के चलिए, उनको डाउट मत करिएगा, उनको क्वेश्चन मत करिएगा, नहीं तो किसी प्रकार के आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, उनके साथ आपकी तकरार हो सकती है। एजुकेशन के लिए मैं कहूँगा ये अच्छा समय है, आप एजुकेशन के लिए अवश्य जो है आगे बढ़ सकते हैं किसी भी प्रकार में, उसमें आपको दिक्कत आती हुई नहीं नज़र आ रही है। शायद कई लोग जो है ऑनलाइन लर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं, जून के पीरियड में उनकी पढ़ाई शुरू हो सकती है, उस तरीके से बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा है, नया काम आपका कहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं, विदेश से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप, वो मैं बात कर रहा हूँ जो आपका जाने की यात्राओं की नहीं, आपके अगर काम है कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के या ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं, किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से रिलेटेड हो आपका ऑनलाइन बिजनेस, उससे आपको बहुत बड़े फायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अच्छा अपनी पैठ बना पाएंगे लोगों के बीच में, फॉरेनर्स के साथ, अगर आप कहीं से भी फॉरेनर्स से टच में हैं, फॉरेन बिजनेस करते हैं किसी प्रकार का, तो बड़े लाभों के ऊपर आपका संकेत अवश्य जाता है। हाँ, जिनका रिलेशन किसी प्रकार के टेक्सटाइल के कामों से है, कपड़ों के कामों से है, किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कामों से है, वो लोग भी काफ़ी जो है इस समय फ़ायदा प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर प्रकार का एजुकेशन सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं इस समय, उनके लिए सही समय रहेगा। अगर उनको डिसीजन लेना है तो 15 जून से पहले कोई नई क्लासेस स्टार्ट करनी है, नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार करना है, जिससे वो लोग अर्निंग कर सकें, अवश्य कर सकते हैं। आपकी अर्निंग्स डिप हो सकती हैं लेकिन रुकेंगी नहीं, तो जो भी आपको काम करना है वो थोड़ा जल्दी और उस चीज़ को एक्टिवेट करिए। 15-16 जून से पहले आप अपने सारे डिसीजंस ले लीजिए, जिससे कि आप अपनी बात रख पाएँ, अपने काम शुरू कर पाएँ और आपके जो फाइनेंसेस हैं वो स्मूथ रहें, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बात के लिए अगर आप काम छोड़ेंगे, चीज़ें डिले हो सकती हैं, रुक सकती हैं आप लोगों के लिए। तो धनुराशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा, समय बहुत अच्छा है, कई प्रकार के उनके जो है लाभ बनते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ जून में, बाद में थोड़ी सतर्कता की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। 7वें स्थान पे आपका जो है सूर्य ग्रहण भी लगेगा धनु राशि वालों के लिए, तो अवश्य अपने रिलेशनशिप्स को बहुत समझदारी से टैकल करिए, नहीं तो वहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप्स हो, देखिए आपके वहाँ बिगड़ सकते हैं। चाहे आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, लाइफ पार्टनर हो, जिनसे आप मिलते हो, शत्रु हावी हो सकते हैं, या जिनको आप जानते हैं कि ये मेरे शत्रु हैं, उनसे अवश्य आप बच के रहिएगा। सीधे सीधे उनसे किसी प्रकार का टकराव मत करिएगा, नहीं तो पोजीशन बिगड़ सकती है आप लोगों की। किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम महसूस होती है इस मंथ, तो काली दुर्गा की पूजा आपको बहुत फ़ायदा करेगी हर प्रकार से। गणेश जी की पूजा आपके हर प्रकार के प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी, और अवश्य जो है आप मंदिर में या किसी ब्राह्मण को जो है उड़द की दाल, जो है काली उड़द की दाल, अगर आप दान करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। कई प्रकार की परेशानी दूर होगी आप लोगों की। सैटरडे को ये दान करिएगा, शुभ रहेगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ है। जय श्री कृष्ण।